हेलो, वेलकम टू वर्चुअल एमएलए। आज हम बात करेंगे फ्लोट डेटा टाइप के बारे में। यदि आपने हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप एंड इंटीजर डेटा टाइप वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो यहाँ आई बटन पे जाके चेकआउट कर सकते हो। यदि इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नॉलेज शेयरिंग कम्युनिटी का हिस्सा बने। डेटा टाइप पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था, उस बात को हम फिर से एक बार देखेंगे। फ्लोट डेटा टाइप के 3 मेजर टाइप है। फर्स्ट है फ्लोट डेटा टाइप, सेकंड है डबल डेटा टाइप और थर्ड है लॉन्ग डबल डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप, फ्लोट it is used to store numbers with floating point value with single precision। फ्लोट डेटा टाइप का यूज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है। फ्लोटिंग पॉइंट सिंगल प्रिसीजन में डेटा स्टोर होता है, यानी 32 बिट में डेटा स्टोर होगा। डबल, इट इज यूज टू स्टोर रियल नंबर विथ डबल प्रिसीजन। डबल डेटा टाइप का यूज रियल वैल्यू स्टोर करने के लिए होता है। डबल डेटा टाइप में डेटा डबल प्रिसीजन यानी 64 बिट में स्टोर होगा। अब हम बात करेंगे फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप में डेटा IEEE 754 सिंगल प्रिसीजन 32 बिट फॉर्मेट में स्टोर होता है। आपको IEEE 75 फॉर्मेट के बारे में स्पेशल वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना, हम IEEE 754 फॉर्मेट पे वीडियो बना देंगे। फ्लोट डेटा टाइप की साइज 4 बाइट होगी। फॉर्मेट स्पेसिफायर, परसेंटेज एफ प्रिंट इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। परसेंटेज एफ का यूज फ्लोट वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रिंट करने के लिए होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट यानी पॉइंट के बाद 6 डेसिमल तक वैल्यू प्रिंट होगी। परसेंटेज ई प्रिंट इन एक्सपोनेंट फॉर्मेट। परसेंटेज ई का यूज फ्लोट वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी साइंटिफिक फॉर्म में प्रिंट करने के लिए होता है। परसेंटेज जी प्रिंट एग्जैक्ट डिजिट। परसेंटेज जी का यूज फ्लोट वैल्यू को एग्जैक्ट फॉर्म में प्रिंट करने के लिए होता है। हाउ टू चेक साइज इन कंपाइलर, साइज ऑफ फ्लोट। फ्लोट वेरिएबल की साइज को चेक करने के लिए यूज होगा साइज ऑफ फ्लोट। फॉर्मेट स्पेसिफायर, परसेंटेज एफ प्रिंट इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। एग्जांपल 23.5000000। यहाँ पे हमने बात की थी वैसे ही पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक वैल्यू प्रिंट होती है। सपोज फ्लोट वेरिएबल की वैल्यू में पॉइंट के बाद 6 डिजिट अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे 0 प्रिंट होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में 23.5 में पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसलिए प्रिंटिंग में पॉइंट के बाद 5 zeros प्रिंट हुए हैं। परसेंटेज ई प्रिंट इन एक्सपोनेंट फॉर्म। एग्जांपल 2.350000 e plus 01। परसेंटेज ई से एक्सपोनेंट फॉर्मेट में वैल्यू प्रिंट होगी। एक्सपोनेंट फॉर्मेट में पॉइंट से पहले एक डिजिट होता है और वैल्यू के बाद ई लिखा होता है। इस तरह से हम एक्सपोनेंट फॉर्मेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। परसेंटेज जी प्रिंट एग्जैक्ट डिजिट। एग्जांपल 23.5। परसेंटेज जी से एग्जैक्ट वैल्यू प्रिंट होती है, यानी यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा 0 प्रिंट नहीं होगा। अब हम बात करेंगे डबल डेटा टाइप के बारे में। डबल डेटा टाइप, इट स्टोर इन IEEE 754 डबल प्रिसीजन 64 बिट। डबल डेटा टाइप में डेटा IEEE 754 डबल प्रिसीजन 64 बिट में स्टोर होता है। साइज ऑफ डबल इज 8 बाइट। डबल डेटा टाइप की साइज 8 बाइट होगी। फॉर्मेट स्पेसिफायर, परसेंटेज LF प्रिंट इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। डबल डेटा टाइप को प्रिंट करने के लिए परसेंटेज LF यूज होता है। LF स्टैंड्स फॉर लॉन्ग फ्लोट। हाउ टू चेक साइज इन कंपाइलर, साइज ऑफ डबल। डबल डेटा टाइप की साइज को कंपाइलर में चेक करने के लिए यूज होगा साइज ऑफ डबल। अब हम फ्लोट डेटा टाइप एंड डबल डेटा टाइप का डेमो देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है 01 float.c। अब हम इस फाइल को ओपन करेंगे vi 01 float.c। जैसे एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे हमारी फाइल ओपन हो गई। इस फाइल में इंट मेन के अंदर हमने लिखा हुआ है फ्लोट f इक्वल टू 23.5। उसके बाद फ्लोट f वेरिएबल को तीनों फॉर्मेट यानी परसेंटेज f, परसेंटेज e एंड परसेंटेज g फॉर्मेट में प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद फ्लोट वेरिएबल f को हम साइज ऑफ ऑपरेटर के साथ प्रिंट करवा रहे हैं। अब हम इस कोड को कंपाइल करेंगे cc 01 float.c। जैसे एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे हमारा एरर फ्री कंपाइलेशन हो गया। अब हम एग्जीक्यूटेबल फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे ./a.out। जैसे एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे जो हमारा फ्लोट f वेरिएबल था उसकी तीनों फॉर्मेट में वैल्यू आ गई, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो परसेंटेज f से रिप्रेजेंट हो रहा था
वहां पे 23.5 और उसके बाद 5 जीरोस प्रिंट हो रहे हैं। उसके बाद एक्सपोनेंट फॉर्मेट 2.3540 e प्लस 01, यानी कि यहाँ पे पॉइंट से पहले एक डिजिट है और जो पूरा नंबर प्रिंट हो रहा है उसके अंदर ई लिखा हुआ है, यानी कि ये एक्सपोनेंट फॉर्मेट रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद एग्जैक्ट वैल्यू प्रिंटिंग जो है 23.5, यानी कि जो हमने वेरिएबल एफ के अंदर वैल्यू असाइन करवाई थी वही वैल्यू एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो रही है। उसके बाद साइज ऑफ फ्लोट वेरिएबल एफ इक्वल टू 4, यानी जो हमने फ्लोट वेरिएबल एफ लिया हुआ है उसकी साइज होगी 4 बाइट। अब हम दूसरा कोड देखेंगे vi02 जैसे एंटर प्रेस किया यहाँ पे हमारी फाइल ओपन हो गई। इस फाइल में इंट मेन के अंदर हमने लिखा हुआ है डबल डी इक्वल टू 23.727। उसके बाद हम परसेंटेज एलएफ से वेरिएबल डी को प्रिंट करवा रहे हैं और उसके बाद डबल वेरिएबल को साइज ऑफ ऑपरेटर के साथ प्रिंट करवा रहे हैं। अब हम इस कोड को कंपाइल करेंगे cc02 जैसे एंटर प्रेस किया हमारा एरर फ्री कंपाइलेशन हो गया। अब हम एग्जीक्यूटेबल फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे ./a.out। जैसे एंटर प्रेस किया यहाँ पे जो हमारी डबल वेरिएबल डी के अंदर वैल्यू थी वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है 23.727। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, उसकी वजह से 3 डिजिट के बाद वापस 3 जीरो ऐड हो गए, यानी कि पॉइंट के बाद टोटल 6 डिजिट हो गए। अब साइज ऑफ डबल वेरिएबल डी इक्वल टू 8 बाइट, यानी कि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल डी है उसकी साइज होगी 8 बाइट। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोड देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है हैज इंक्लूड stdio.h, उसके बाद void में उसमें फ्लोट a इक्वल टू 3.5 डबल b इक्वल टू 3.5, उसके बाद if a इक्वल टू b printf सेम वैल्यू else printf नॉट सेम वैल्यू। if का मतलब होता है यदि if के बाद जो भी कंडीशन लिखी हुई है वो सही होगी तो if ब्लॉक में जो भी लिखा हुआ है वो आउटपुट में आएगा, और वो कंडीशन गलत होती है तो else ब्लॉक में जो लिखा हुआ है वो आउटपुट में आएगा। यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है जिस फाइल के अंदर example1 का कोड लिखा हुआ है। अब हम इस फाइल को कंपाइल करेंगे cc03.c। जैसे एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे एरर फ्री कंपाइलेशन हो गया। अब हम एग्जीक्यूटेबल फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे ./a.out। जैसे एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है हमारे पास सेम वैल्यू। अब हम एग्जांपल 2 देखेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है हैज इंक्लूड stdio.h void main float a इक्वल टू 3.7, यानी यहाँ पे हमने 3.5 की जगह पे 3.7 लिख दिया, और डबल b इक्वल टू 3.7, यहाँ पे भी हमने 3.5 की जगह पे 3.7 लिख दिया, और उसके बाद if a इक्वल टू b then printf same value else printf not same value। यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स कोड है जहाँ पे वो एग्जाम्पल 2 वाला कोड यहाँ पे एज इट इज लिखा हुआ है। अब हम इस फाइल को कंपाइल करेंगे cc04.c। जैसे एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे हमारा एरर फ्री कंपाइलेशन हो गया। अब हम एग्जीक्यूटेबल फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे ./a.out। जैसे एंटर प्रेस करा यहाँ पे हमारे पास आ रहा है नॉट सेम वैल्यू। एक्चुअल में हमने a एंड b दोनों में सेम वैल्यू दी थी, बट यहाँ पे एग्जीक्यूशन के बाद ये नॉट सेम वैल्यू दे रहा है। इसका रीजन जो हमने डिस्कस किया था IEEE 754 फॉर्मेट वही है, क्योंकि फ्लोट वेरिएबल की वैल्यू IEEE 754 सिंगल प्रिसीजन में स्टोर होगी और डबल वेरिएबल की वैल्यू IEEE 754 डबल प्रिसीजन यानी 64 बिट में स्टोर होगी। इसकी वजह से दोनों वैल्यू में मिसमैच आ रही है। What is difference between float and double data types? Float data type single precision float data type है and double data type double precision float data type। दूसरा है float data type की साइज 4 बाइट होगी और double data type की साइज 8 बाइट होती है। float data type का स्पेसिफायर होगा %e, %f and %g, और डबल डेटा टाइप का स्पेसिफायर होगा %lf। यदि आपको इस वीडियो से नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी नॉलेज शेयरिंग चेन का हिस्सा बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।